हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की उज्जैन की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चंद्रवंशी समाज ने महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सहारा बैंक इंडिया नहीं दे रहा ग्राहकों को पैसा। सड़क के अभाव में ग्रामीणों को भारी परेशानी। मारपीट में वृद्ध व्यक्ति की हत्या। उज्जैन के महिदपुर में सहारा इंडिया बैंक से लोगों के रुपए नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके चलते ग्राहक काफी परेशान हैं। बैंक मैनेजर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया बैंक और सेबी का केस चल रहा है। जब भी केस का परिणाम आएगा, लोगों के रुपए ब्याज सहित दिए जाएंगे। आपको बता दें कि महिदपुर में सहारा इंडिया बैंक में कई लोगों के लाखों रुपए की पॉलिसी अटक गई है। लोग ऑफिस के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, बावजूद उनके रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। दरअसल जावरा के पास रहने वाली गीता बाई ने 2,22,000 रुपए की एफडी सहारा इंडिया बैंक में करवाई थी। नियमानुसार उनकी एफडी समयावधि पर पूरी भी हो चुकी है, लेकिन अब उन्हें उनके पैसे ही नहीं दिए जा रहे हैं। वे जब भी बैंक आती है तो उन्हें यह कहकर मना कर दिया जाता है कि सहारा का सेबी में केस चल रहा है। ऐसे में गीता बाई को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पैसे नहीं मिल रहे 6 साल हो गए। एफडी बैंक? हाँ। कौन सी बैंक है? सारे यहाँ के अधिकारी क्या कह रहे हैं? नहीं मिलेगा, बस सुप्रीम कोर्ट केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और आपके एफडी के पैसे देने से मना कर रहे हैं। आप कहाँ से आते हैं? मांडवी, गुंदी मांडवी से, जावरा पास। वहाँ से आते हैं या महिदपुर सिटी आ रहे हो? हाँ सर। कितने ऐसे चक्कर काटे आपने? 4 चक्कर हो गए सर। क्यू साहब सेंटर का जो कुछ क्यू साहब जिसका भी है, इसमें सेबी में जो है हमारा केस चल रहा है। जब वो केस फाइनल हो जाएगा तो उसका पेमेंट हम लोग करा देंगे। और जो इनका लेट हो रहा है उसका ब्याज भी हम जिस डेट तक का उस डेट तक हम ब्याज देंगे। महिदपुर तहसील के ग्राम पंचायत बरखेड़ा बुजुर्ग के गांव कुकुलखेड़ा में सड़क के अभाव में ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार सरपंच और सचिव इस संबंध में ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि पंचकोशी मार्ग और शमशान तक पहुंचने के लिए भी पंचायत तक कोई रास्ता नहीं बनाया गया है। दरअसल पूरा मामला उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील का है, जहां पर ग्राम पंचायत बरखेड़ा बुजुर्ग के गांव कुकुलखेड़ा नई आबादी में सड़क नहीं बनने से रहवासी काफी परेशान हैं। नई आबादी क्षेत्र में कहीं भी कोई सड़क नहीं है। गौरतलब है के बावजूद इसके गांव के सरपंच और सचिव द्वारा पिछले 5 वर्षों में यहां कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से पंचक्रोशी मार्ग जाता है, लेकिन वह भी कच्चा है। इतना ही नहीं, शमशान तक जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। महिलाएं 1 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाती है। ऐसे में ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में उचित कार्यवाही की मांग की है। मैं ग्राम कुकुलखेड़ा महेश आन्ना, तहसील महिदपुर, ग्राम पंचायत बरखेड़ा बुजुर्ग। हमारी सबसे मेन समस्या है रोड की है। दूसरी समस्या है हमारी पानी की। रोड की ये समस्या है कि हमारे हर ग्राम पंचायत में देखा है मैंने कि शमशान तक तो रोड मिलता है, हमारे यहाँ शमशान तक भी रोड नहीं है। जिसके बावजूद में ये नई आबादी है, यहाँ करीबन 35 से 40 मकान है, यहाँ भी कोई रोड नहीं है। मैंने मंत्री जी को 4 बार बोल दिया, तो मंत्री जी बोलते हैं बोले कि यार मुर्मीकरण पंचायत में बंद हो गया। जिसके बाद में ये जो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये पंचकोशी मार्ग है। जो अपने बिलकेश्वर महादेव से जो पंचकोशी आती है, वह पंचकोशी रात्रि नारायण विश्राम करती है, दोपहर में पंचकोशी इधर से निकलती है। यहाँ भी कोई रोड नहीं है। जिसके बावजूद में ये नई आबादी में यहाँ पानी नहीं है। 1.5 या 2 किलोमीटर दूर जाके लेडीज पानी लेके आती है इस गांव में। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कमल पटेल बुधवार को उज्जैन पहुंचे। उज्जैन पहुंचकर उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री कमल पटेल होमगार्ड कार्यालय पहुंचे, जहां उनको नियम के अनुसार सलामी देकर उनका स्वागत समारोह किया गया। उसके बाद परेड ग्राउंड जाया गया, जहां पर महिलाओं की ट्रेनिंग चल रही थी। कमल पटेल ने उसका निरीक्षण किया। खबर 100 की टीम ने मौके पर पहुंचकर कैबिनेट मंत्री कमल पटेल से पूछा कि परेड ग्राउंड कच्चा है और जरा सा पानी में कीचड़ बन जाता है। उसी के साथ
बाउंड्री वॉल नल की उचित व्यवस्था और होमगार्ड पुलिस कर्मियों के लिए उनके रहने की व्यवस्था को लेकर खास चर्चा की गई। चैनल के माध्यम से उन्होंने बताया कि आपके द्वारा पूछी गई बातों को लेकर मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में सारी समस्या को बताऊंगा और शीघ्र इसका समाधान कर आऊंगा। इस अवसर पर उनके साथ होमगार्ड डिवीजन कमांडेंट श्रीमती प्रीति बाल सिंह सहित संपूर्ण पुलिसकर्मी होमगार्ड उपस्थित थे। की गई थी कि अगर समाज पर, देश पर, व्यक्ति या समूह कहीं भी कोई आपदा आती है, तो प्राकृतिक आपदा आती है, कोई बाढ़, भूकंप या किसी प्रकार की कोई आकस्मिक घटना होती है, उस समय ये रिजर्व फोर्स है हमारा, होमगार्ड इनको भेजते हैं और ये प्रशिक्षित होते हैं और संकट से देश को भी बचाते हैं और समाज को भी बचाते हैं और व्यक्ति को बचाते हैं। और आपने सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब सिंहस्थ होता है तो सबसे अधिक मेहनत अगर कोई वर्ग करता है तो वो हमारे होमगार्ड के जवान, बहनें और भाई करते हैं। और उन्होंने इस सिंहस्थ में उत्कृष्ट कार्य किया है, जनता को सबसे अधिक सेवाएं दी हैं। लोगों को जैसे शिप्रा में स्नान करने जाते हैं उस समय भी ड्यूटी रहती है एक एक भाई बहन के, हमारे होमगार्ड के जवान की, और वो उनको सुरक्षित निकालते हैं। और 28 तारीख से आपदा प्रबंधन से मध्य प्रदेश के सारी जो महिला प्रशिक्षु हैं वो सब यहाँ प्रशिक्षण ले रही हैं। मंत्री जी ने कम से कम अपना अमूल्य समय दे के उनके उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पे उपस्थित हो गए, इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और आप लोग मीडिया कर्मी भी यहाँ उपस्थित हो गए, इसके लिए हम आपके भी आभारी हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्दी ही हाजिर होंगे उज्जैन की ताजा खबरों के साथ। मंगलवार रात को उज्जैन के इस्कॉन मंदिर के पीछे झोपड़ी में रहने वाले एक युवक के साथ मारपीट कर रहे 5 बदमाशों ने बीच में बीच बचाव करने आए युवक के वृद्ध पिता की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मृतक के बेटे और आरोपियों के बीच घूर कर देखने की बात को लेकर विवाद हुआ था। थाना माधवनगर के अंतर्गत भरतपुरी के एक जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, सरकारी काकड़ है, उस पर कुछ लोग वहाँ झुग्गी बनाकर रहते हैं। ये सभी विभिन्न प्रकार के मजदूरी का कार्य करते हैं। आज बीती रात उसमें कुछ लड़के आपस में नशे की हालत में दारू पी करके झगड़ गए और उसमें बीच बचाव में जो लक्ष्मण नामक व्यक्ति है, उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, उनको सर में किसी ने पाइप रॉड मार दी जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर इसमें 302 का अपराध पंजीबद्ध किया है और कुछ जो इसके जो संदेही हैं, जो सस्पेक्ट हैं, उनको अभी कस्टडी में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, ऐसे में कई लोग जलते तवे पर अपनी रोटी सेकने के लिए आए दिन तरह तरह के ज्ञापन सौंप रहे हैं। ऐसे में ही हाटपिपलिया की एक आम सभा में पांडव समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर चंद्रवंशी समाज ने महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है।
मंत्री जीतू पटवारी जी जो हमारे पूर्वज पांडव महाराज पर जो सभा में उनने गलत टिप्पणी की है और हमारे समाज के जो पांडव महाराज है उन पे गलत टिप्पणी करने के विषय में हमने माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। क्या प्रदेश स्तर पे है ज्ञापन सभी जगह? ये यहाँ सभी जगह से दिया जा रहा है प्रदेश लेवल में, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।